शप्रेम साहिब बंदगी साहिब। आज का यह वीडियो कबीर पंथ के अद्भुत रहस्य के 5वें भाग का है। आज की इस 5वें भाग की वीडियो में धनी धर्मदास जी साहिब के संपूर्ण परिचय समाहित है। दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें सदगुरु कबीर साहब के पंथ के अद्भुत रहस्य के बारे में सुनाया गया है। इसे अपने इष्ट मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों, आइए आज की हम यह वीडियो का 5वां भाग शुरू करते हैं। साहिब बंदगी साहिब। कबीर पंथ के प्रवर्तक धर्मदास जी साहब का जन्म कबीर साहब के 2.5 वर्ष पूर्व अर्थात विक्रम संवत 1452 में कार्तिक पूर्णिमा को रीवा राज्य के अंतर्गत बांधवगढ़ नगर प्रसिद्ध कसोधन वैश्य कुल में हुआ था। धर्मदास जी की माता जी का नाम सुधर्मवती तथा पिता का नाम मनमहेश साहू था। बाल्यकाल से ही धर्मदास जी सत्यनिष्ठ, सात्विक तथा सगुण उपासक थे। धर्मनिष्ठ एवं धर्मपरायण के चलते ही उनका नाम जुरावन साहू से धर्मदास हो गया। धर्मदास जी साहब का विवाह 28 वर्ष की अवस्था में पत्थरहट नगर के एक वैश्य परिवार की कन्या जिनका नाम सुलक्षणावती के साथ हुआ था। इन्हीं सुलक्षणावती को सदग्रंथों में आमीन माता के नाम से जाना जाता है। विक्रम संवत 1482 में धर्मदास के प्रथम पुत्र नारायण दास जी का जन्म हुआ। समय बीतता गया और धर्मदास जी का तीसरापन आ गया। धर्मदास जी जैसे ही तीसरेपन में प्रवेश किए तब वे तीर्थ पर्यटन करने के लिए तीर्थ धाम घूमने के लिए निकल पड़े। धर्मदास जी 12 वर्ष तक देश के सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद विक्रम संवत 1519 में मथुरा नगरी पहुंचे। वहीं पर अकस्मात उनकी भेंट सदगुरु कबीर साहब से हो गई। जब मथुरा तीर्थ को जाई, संगम हुए दरस तक पाई। ग्रंथ 7 शिकारी में यह वर्णित अद्भुत चौपाई। धर्मदास जी कबीर साहब से मिलने के बाद सदगुरु कबीर साहब के निर्मल वचनों को सुनकर धर्मदास जी के ज्ञान के चक्षु खुल गए तथा धर्मदास जी को लगने लगा कि उनका अब तक का जीवन व्यर्थ ही चला गया। धर्मदास सदगुरु कबीर साहब से बिछड़ने के बाद वे पुनः कबीर साहब की खोज में निकल पड़े तथा काशी नगरी में धर्मदास जी और कबीर साहब की पुनः भेंट हो गई। सत्संग के पश्चात धर्मदास जी ने उन्हें अपने जन्मभूमि बांधवगढ़ चलने का अनुरोध किया। धर्मदास साहब के निवेदन पर विक्रम संवत 1520 में सदगुरु कबीर साहब बांधवगढ़ को पधारे। सदग्रंथों में इस घटना का विवरण कुछ इस प्रकार से उल्लेखित है। संवत 1520 की साला बांधवगढ़ किन्हा धर्मशाला, धर्मनि को सब कहे प्रसंगा, तुम मोरे हो भक्ति के अंगा। धर्मदास और माता आमीन अपने हवेली में सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान अमृतमय वाणी वचन को एकाग्र पूर्वक दोनों ध्यान लगाकर सुनने लगे। सदगुरु कबीर साहब जैसे परम ज्ञानी संत को पाकर धर्मदास साहब की जिज्ञासा और बढ़ने लगी। उनकी सत्संग में सदगुरु कबीर साहब की प्रति रुचि लगने लगा। धर्मदास जी बड़े ही अनुनय विनय के साथ धर्म और जीवन के विषय में बार बार अनेक शंकाएं व्यक्त करने लगे। धर्मदास की सच्ची लगन और अपूर्व श्रद्धा भक्ति को देखकर सदगुरु कबीर साहब उनके प्रत्येक शंका का समाधान करते तथा धर्मदास जी को परीक्षा की कसौटी पर भी कसते जाते। सदगुरु कबीर साहब धनी धर्मदास जी को बार बार पुराने संस्कारों पर चोट करते हुए उनके अंतर आत्मा को झंझोड़ते हुए कहा कि कर ले जतन धर्मनि साई मिलन की, गुड़िया गुडवा सूप सुपेलिया, तज दे बुद्धि लड़कैया खिलन की, कर ले जतन धर्मनि साई मिलन की। इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब धनी धर्मदास जी को समझाते थे। सदगुरु कबीर साहब जैसे आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी सदगुरु पाकर धनी धर्मदास जी साहब जी कहते हैं कि मोहि पिया मिले ब्रह्मज्ञानी। धर्मदास जी अत्यंत प्रसन्न भाव होकर उनके चरणों में अपने आत्मसमर्पण कर दिया। धर्मदास जी साहब सदगुरु कबीर साहब के अद्भुत ज्ञान को पाकर अपने प्रथम गुरु विठलेश्वर रूपदास जी से आज्ञा लेकर विशाल संत समागम समारोह का आयोजन कर बांधवगढ़ में विविध चौका आरती करवा कर धर्मदास साहब तथा आमीन माता ने सदगुरु कबीर साहब का शिष्यत्व ग्रहण किया। इस प्रकार से धनी धर्मदास जी साहब सदगुरु कबीर साहब के चरण शरण में
अपने जीवन को समर्पित कर दिया। सदग्रंथों में यह विवरण कुछ इस प्रकार से वर्णित है। संवत 1500 के आगे 20 विक्रमी मह अनुरागी, सुदी वैसाई तीज कहाई, धर्मदास गुरु दीक्षा पाई, आमीन कह परवाना दिन्हा, करी प्रणाम आमीन कर लीन्हा। सदगुरु कबीर साहब से शिष्यत्व ग्रहण करने के पश्चात धनी धर्मदास जी एवं माता आमीन जन समुदाय के साथ अपनी हवेली बांधवगढ़ में रहकर नित्य प्रति सदगुरु कबीर साहब का सत्संग प्रवचन सुनने लगे। धनी धर्मदास जी साहब के पास सब कुछ था, अपार संपदा के साथ साथ मान सम्मान तथा प्रतिष्ठा भी थी। धनी धर्मदास जी साहब सत्संग, भजन, साधु संतों तथा भक्तों के लिए भोजन भंडारा, सेवा सत्कार, रहने के लिए सर्व सुविधा उपलब्ध थी। सदगुरु कबीर साहब के प्रति उनके मन में सच्ची श्रद्धा, अपार विश्वास और प्रेम तथा विश्वास से भरा हुआ था। धनी धर्मदास जी साहब के अपार सच्ची श्रद्धा, प्रेम, विश्वास को देखकर सदगुरु कबीर साहब के आशीर्वाद से बांधवगढ़ में स्थित धनी धर्मदास जी साहब के गृह को सतधर्म प्रचार का प्रमुख केंद्र चुना गया। यहीं पर गुरु शिष्य परंपरा का प्रादुर्भाव तथा यहीं से कबीर पंथ के विस्तार की शुरुआत हुई। यही स्थान पर ज्ञानी गुरु और विवेकी शिष्य, ज्ञानी गुरु सदगुरु कबीर साहब एवं विवेकी शिष्य धर्मदास जी साहब के मध्य महान ज्ञान गोष्ठी हुई। धर्मदास जी शिक्षित थे, वेद पुराणों और शास्त्रों के ज्ञाता थे। उनका जीवन शीतल, शांत तथा गंभीर था। प्रत्येक स्तर पर उसमें पात्रता थी, योग्यता थी, जिनके फलस्वरूप उन्होंने सदगुरु कबीर साहब के अधिकारी शिष्य की पदवी हासिल की। धर्मदास जी साहब ने गुरु शिष्य संवाद, सदगुरु कबीर संवाद एवं देश के विभिन्न भागों में लोककंठ में व्याप्त सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचनों को उनके मूल भावों के अनुसार मौलिक रूप में संग्रह करके लिपिबद्ध करने की योजना बनाई, ताकि देश विदेश के विभिन्न भागों में सदगुरु कबीर साहब के कल्याणकारी वाणी वचनों का प्रचार एवं प्रसार तेजी से हो सके। धनी धर्मदास जी ने सर्वप्रथम कबीर पंथ के सर्वाधिक चर्चित ग्रंथ बीजक के संग्रह का कार्यक्रम विक्रम संवत 1521 में प्रारंभ किया, जिनका विवरण सदग्रंथों में इस प्रकार से वर्णित है। संवत 1521 जेठ सुदी बरसाई दिशा, ता दिन भयो बीजक आरंभा, धर्मदास लेखनी कर खंभा। इतना ही नहीं, धनी धर्मदास जी साहब एक लंबी अवधि तक सदगुरु कबीर साहब के सानिध्य में रहे तथा मानव जीवन को सुखद, शांत और समृद्धि बनाने हेतु प्रत्येक पहलू पर उसने विस्तार पूर्वक सदगुरु कबीर साहब के साथ बैठकर सत्संग के माध्यम से, भजन के माध्यम से, साखी शब्द के माध्यम से हर पहलू पर चर्चा एवं संवाद करते रहे तथा सदगुरु कबीर साहब एवं धनी धर्मदास जी साहब के बीच में जितने भी चर्चाएं, संवाद होती रही, इन सभी अमृतमय वाणी वचन संग्रह करने का कार्य भी करते रहे। आज हमारे समक्ष कबीर सागर, शब्दावली आदि अनेक ग्रंथ के रूप में उपलब्ध है। धनी धर्मदास साहब द्वारा संग्रहित कबीर साहित्य में आत्मचिंतन, आत्मानुभूति एवं भक्ति भावना की अद्भुत गाथा तथा सत्य के गहरा संदेश है। यह साहित्य संपदा इतनी विशाल है कि पंथ के सभी गद्दियों तथा संत मत के सभी पंथों में बिखरी एवं बटी हुई है। आत्म साक्षात्कार होने के साथ ही धर्मदास जी ने अपनी 56 करोड़ की अतुल्य संपत्ति जन कल्याण की सेवा में अर्पित कर दिया। धर्मदास जी के जीवन में प्रत्येक श्वास एवं धड़कन में सदगुरु कबीर साहब के साथ इस प्रकार रच बस गई थी, जैसे कि एक प्राण दो देह जैसा संबंध स्थापित हो गया था। धनी धर्मदास जी साहब को सदगुरु कबीर साहब से इतना प्रेम हो गया था, जैसे दो देह एक प्राण जैसा संबंध हो गया था। इस संबंध में कुछ ऐसे दोहे ध्वनित हैं। गुरु समान शिष्य में शिष्य लिया करने, बिल गाए बिलगे नहीं, एक प्राण दो देह। इस अटूट संबंध के कारण ही धनी धर्मदास जी की काव्य शैली
कबीर साहब की भांति ही है। इसलिए कभी कभी तो पाठकों को यह स्पष्ट करने में बहुत मुश्किल हो जाता है कि काव्य कौन सा भाग धनी धर्मदास जी का है और कौन सा भाग सदगुरु कबीर साहब का है। इसी कारण से वे संत कवि धर्मदास के नाम से विश्व के इतिहास में सुप्रसिद्ध हैं। धनी धर्मदास जी साहब द्वारा जगत कल्याण के लिए किए गए कई कार्य तथा अनुपम गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर सदगुरु कबीर साहब ने कई बार उनकी प्रशंसा कुछ इस प्रकार से की है। धर्मदास तुम बड़े विवेकी, तुम्हारे घट बुद्धि बढ़ देखी। सदगुरु कबीर साहब अधिकारी शिष्य के योग्यता से परिपूर्ण आचरण होने के कारण ही सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास तुम पंथ उजागर तथा धर्मदास तुम पंथ के राजा जैसे शब्दों से संबोधित कर विक्रम संवत 1540 में पंथ प्रचार हेतु धनी धर्मदास जी साहब को गुरुवाई गद्दी का भार सौंप दिया। संवत 1540 भादो शुक्ल पक्ष दिन तीसा, पूर्णमासी पूर्ण कहाई, गुरुवासिर गुरुवाई पाई। धनी धर्मदास जी साहब को गुरुवाई मिलने पर धर्मदास साहब ने सदगुरु कबीर साहब के नाम को उजागर करने तथा उनके अमर संदेशों को जन साधारण के मध्य प्रचारित करने हेतु अथक प्रयास किया और सत्य पंथ की स्थापना की, जिनके कारण 15वीं शताब्दी के मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन में संत कवि धर्मदास जी ने कबीर पंथ के संस्थापक के रूप में भारतीय इतिहास में अपनी पहचान दर्ज कराई। जगत कल्याण की भावना को दृष्टिगत करते हुए सदगुरु कबीर साहब ने भविष्य में पंथ संचालन के लिए धर्मदास साहब को 42 वंश का अखंड एवं अटल राज्य स्थापित होने का भी आशीर्वाद दिया। 42 वंशों की यह गुरु परंपरा सदगुरु कबीर साहब और धर्मदास साहब की अनुपस्थिति में कबीर पंथ का सही ढंग से निरंतर प्रचार प्रसार करती रही। यह रहस्य सदग्रंथों में कुछ इस प्रकार से वर्णित है। धर्मदास सुनियो चितलाई, तुम जनि शंका मानो भाई, हमरे पंथ चलावो जाई, वंश 42 अटल अधिकारी। वंश 42 अंश हमारा, सोई समरथ वचन पुकार। वंश 42 गुरुआई दीना, इतना वर हम तुमको दे। सदगुरु कबीर साहब ने धनी धर्मदास जी साहब को कुछ इस प्रकार से वचन सुनाए। सप्रेम साहिब बंदगी साहिब। दोस्तों, यह वीडियो कबीर पंथ के अद्भुत रहस्य के 5वें भाग की है। आज के इस 5वें भाग के वीडियो में धनी धर्मदास जी साहब की पूरा जीवन परिचय समाहित है। आने वाली वीडियो कबीर पंथ की 6ठी भाग का होगा, जो कि बहुत जल्द हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, आगे और भी हमारी वीडियो इसी प्रकार की आती रहेंगी। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने घर परिवार दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि कबीर पंथ का प्रचार एवं प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं इस वीडियो की अगले भाग पर। तब तक के लिए हमें दीजिए विदा। सप्रेम साहिब बंदगी।